Die Amerikaner haben gestern अमेरिकियों ने कल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की और ईरान के गैर फौजी कंटेनर जहाजों पर फायरिंग कर दी। ईरान ने भी फौरन जवाबी कार्रवाई की और अपने ड्रोन्स के जरिए अमेरिकी जंगी जहाजों को निशाना बनाया। इसी वजह से, जैसा कि उम्मीद थी, ईरान ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। तमाम सिफारतकारों, डिप्लोमेट्स को किनारे कर दिया गया है और सिपाही ए पासदारान IRGC ने अब ईरान का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। इस मामले के जंग पर गहरे असरत होंगे और खबरें हर मिनट बदल रही हैं। मुझे नहीं मालूम आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आखिरी लम्हे तक किसी सिफारती हल की उम्मीद कर रहा था और सोच रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई मुज़ाकरात, निगोशिएशंस में संजीदा हैं। लेकिन कल उन्होंने आखिरी रेड लाइन पार कर दी और ईरानी कंटेनर जहाजों पर गोलियां चला दी। अमेरिकी बहरिया नेवी ने एक जहाज के इंजन में सुराख कर दिया। ये ईरान की जंग और तंगे हुरमुज के तनाजे में शिद्दत का अगला मरहला है। अमेरिका ने एक ईरानी माल बरदार जहाज पर फायरिंग की और उसे रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जहाज तोस्का, जिसकी लंबाई 295 मीटर है, के अमले ने अमेरिकी बाहरी मुहासरे ब्लॉकड से भागने की कोशिश की थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमारे बाहरी जहाज ने उसे बराए रास्त रोका और फायरिंग करके उसके इंजन रूम में सुराख कर दिया। ट्रंप के मुताबिक इस माल बरदार जहाज को अमेरिकी जंगी जहाज USS स्प्रांस ने रुकने का हुक्म दिया था, लेकिन वो नहीं रुका। अमेरिकी मरीन्स ने जहाज को निशाने पर लिया और उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया ताकि देख सकें कि उसके अंदर क्या है। ईरान ने अमेरिका के इस इकदाम को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया और ऐलान किया कि वो इस बहारे कजाकी, बहारे सी पायरेसी का बदला लेगा। और अब गौर से सुने, ये जहाज चीन से ईरान के रास्ते पर था। इस बात को गौर से देखने की जरूरत है। गैर फौजी जहाजों पर हमला न सिर्फ ऐलान ए जंग है, बल्कि बैनुल अक़वामी कानून और जहाजरानी के कवायद की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। और अजीब बात यह है कि अमेरिकियों ने इस फायरिंग की वीडियो भी जारी की है। आइए ये छोटी वीडियो देखते हैं। वीडियो प्लेबैक। Vesatoska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting. Be ready. खैर, आपने वहां देखा। वीडियो में साफ जाहिर है कि अमेरिकियों ने न सिर्फ एक बार बल्कि 3 बार जहाज पर फायरिंग की ताकि उसे बेकार करके रोक सकें। मरीन्स हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर उतरे और उसे जब्त कर लिया। ये जहाज चीन से ईरान आ रहा था, जो सूरत हाल को और भी संगीन बना देता है। लेकिन चीन के मौजू पर बात करने से पहले आइए ईरान की जवाबी कार्रवाई की तफसीलात देखते हैं। अल जजीरा ने लिखा, ईरानी फौजी हेडक्वार्टर ने खलीज ए ओमान में अपने जहाज पर अमेरिकी हमले की तस्दीक की है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो वॉशिंगटन की इस डाकाजनी का फौरन और सख्त जवाब देगा। हम सब जानते हैं कि ईरान ट्रंप के बरक्स, अनलाइक ट्रंप, खाली धमकियां नहीं देता बल्कि उन पर अमल करता है। जैसा कि हमने इजराइल पर हमलों में देखा, ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई कई लहरों, वेव्स में करता है और पहली लहर फौरन शुरू हो चुकी है। ईरान का कहना है कि उसने कई अमेरिकी जंगी जहाजों के खिलाफ मुनज़्ज़म ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। जाहिर है कि ईरान ने सख्त वार किया है और कई जंगी जहाज एक साथ निशाना बने हैं। अगर इन खबरों में से आधी भी सच हैं, तो खलीज ए फारस, पर्शियन गल्फ की तपिश बहुत बढ़ चुकी है। हमें अभी यह नहीं मालूम कि ड्रोन हमले कितने कामयाब रहे और क्या अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचा है या नहीं। लेकिन एक चीज यकीनी है, अगर ईरान ड्रोन से हमला करता है तो अमेरिकी जहाज उनकी इज्जत में है। ईरान की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बड़े पैमाने पर ड्रोन्स और मिसाइलों की फायरिंग है ताकि जहाजों का डिफाई निजाम, डिफेंस सिस्टम खाली हो जाए। इजराइल के आयरन डोम के बरक्स जो दोबारा भरा जा सकता है। अमेरिकी जहाज समंदर में अपनी मिसाइलें आसानी से दोबारा नहीं भर सकते।
सवाल ये है कि क्या कोई जंगी जहाज गरकस होगा या ट्रंप इमरजेंसी ब्रेक लगाकर तमाम अमेरिकी जहाजों को बाहर निकाल लेंगे। ट्रंप अब बुरे और बदतरीन, बैड एंड वर्स के दरमियान फंस चुके हैं। अजीब बात यह है कि ट्रंप ने इस काम से न सिर्फ अपनी जंगबंदी तबाह की, बल्कि अमन की तमाम उम्मीदें भी खत्म कर दी। जब ईरान ने देखा कि ट्रंप मुज़ाकरात का इस्तेमाल हमले की तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने सिफारतकारों को हटा दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा, सिपाही पासदारान ने ईरान का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है और मौतदिल मॉडरेट्स लोगों को पीछे धकेल दिया है। जनरल अहमद वहीदी और उनके करीबी साथियों ने फौज और मुज़ाकराती टीम का कंट्रोल संभाल लिया है और ईरान इस हफ्ते अमेरिका के साथ अमन की बातों में शामिल होने से इनकार कर रहा है। अब्बास इराक़ची जैसे वज़ीर खारिजा अब मुकम्मल तौर पर किनारे कर दिए गए हैं। सच तो ये है कि मुझे इससे अलग कोई उम्मीद नहीं थी। ईरानियों ने 3 बार ट्रंप से बात करने की कोशिश की और हर बार ट्रंप ने मुज़ाकरात के दौरान हमला किया। इसी वजह से ईरान के सख्त गिर हार्डलाइनर्स अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ट्रंप सिर्फ जंग की जबान समझते हैं। इसका मतलब है कि अब जंग के इख्तिताम एंड तक लड़ा जाएगा, जब तक कि एक फरीकट हार न मान ले। अब सिर्फ ट्रंप का पीछे हटना काफी नहीं होगा। और ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि पिछली जंग बंदी सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि चीन ने दरमियान में आकर ट्रंप पर दबाव डाला था। चीन ने साफ चेतावनी दी थी। चीन के वजीर दिफा ने कहा था, हमारे ईरान के साथ तिजारती और तवानाई एनर्जी के मुआहिदे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे मामलात में दखल नहीं देंगे। तंगे हुरमुज हमारे लिए खुला है। ये चेतावनी चीन ईरान रास्ते पर अमेरिकी हमले से पहले आई थी। इसीलिए मेरी पेशगोई है कि चीनी भी अब तनाज़े को बढ़ाएंगे और ट्रंप के लिए हालात जहन्नुम बना देंगे। शायद वो बराह रास्त हमला न करें, लेकिन मुआशी दबाव या ताइवान के मसले का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी फौज अब मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी की हालत में है। पिछले 24 घंटों में उनके आलमी फ्रीक्वेंसीज पर लगभग 100 इमरजेंसी मैसेज EAM भेजे गए हैं। ये कॉर्डेड मैसेजेस वो तरीका है जिससे पेंटागन जौहरी, न्यूक्लियर आबदोजों और बमबार जहाजों से राब्ता करता है। एक डूम्सडे जहाज E-6B अभी भी समंदर के ऊपर उड़ रहा है और हर 30 मिनट में पैगाम भेज रहा है। यकीनन कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनकी पूरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। हम अभी इस कहानी के आगज़ में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी रेड लाइन पार कर ली है और अब चिंगारियां उड़ेंगी। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गैर फौजी जहाजों पर इन हमलों से कोई बड़ा धमाका होगा, या ये सब सिर्फ मुज़ाकरात में बेहतर मौक़िफ़ पोजीशन हासिल करने का एक ड्रामा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और अगर आप खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें।